मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि रात के वक्त में एक घर में रात के समय में एक बुजुर्ग कपल अपने घर में होते हैं, जहाँ पे उसकी पत्नी कुछ तस्वीरें देख रही होती है, लेकिन उनका डॉग जो नीचे के रूम में होता है वो अचानक से भौंकने लगता है। तो वो लेडी नीचे जाकर अपने डॉगी को खाना देने जाती है। तब हम देखते हैं कि उनके घर में काफी सारे आईने हैं। इसी दरमियान हमें दिखाया जाता है कि उस रूम में कोई मास्क मैन है और अचानक से एक फोटो की फ्रेम नीचे गिर जाती है। जब ये औरत फोटो फ्रेम उठाने जाती है तब वो मास्क मैन अचानक से इसके ऊपर हमला कर देता है और उसे गन पॉइंट पे रख एक दूसरे रूम में लेके जाने की कोशिश करता है और वहां जाकर उसे बंदूक से मार देता है। जिसके बाद वो अपना मास्क निकालता है और तब हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही बुजुर्ग औरत है। इसके बाद वो उस औरत के कपड़े पहनती है और डेड बॉडी को कार के पीछे वाली डिक्की में डाल देती है और अपने पति के साथ बेडरूम में चली जाती है। अब ये सीन इधर ही कट हो जाता है। अब कुछ सालों के बाद हम आगे देखते हैं कि दो दोस्त जिनका नाम डेविन और नोएल था, वो अपनी एक बिजनेस आइडिया इन्वेस्टर्स को दिखा रहे होते हैं और वो इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि ये ऐप बनाने के लिए 4 से 5 हफ्ते का टाइम चाहिए, लेकिन इन्वेस्टर्स को ये ऐप जल्दी चाहिए होता है। इसीलिए इन्वेस्टर एक दूसरी कंपनी यानी सेट की कंपनी जो उन्हें ये ऐप 3 से 4 दिन में बना के देने वाली थी उसके पास चले जाते हैं। सेट दरअसल इन्हीं का दोस्त होता है जिसको हायर करके ये लोग ऐप बनाने वाले थे, लेकिन सेट इन्हें धोखा देके खुद की कंपनी ओपन करता है और इनका इन्वेस्टर भी ले लेता है। अब इनके हाथ से इतनी बड़ी आइडिया जाने के कारण निराश होकर डेविन और नोएल अपने घर जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये वही बुजुर्ग औरत का घर है। इसी घर में इन दोनों के साथ इनके और 2 दोस्त लीना और जॉर्ज भी रहा करते थे जो इसी ऐप पर काम कर रहे थे। इन्वेस्टर हाथ से चला गया है ये जानते ही चारों काफी उदास होते हैं और ये लोग बार में जाते हैं जहाँ पे हम कारमैन नाम की एक बारटेंडर को देखते हैं जो इन चारों को बताती है कि ये लोग जिस घर में रह रहे हैं वो दरअसल हॉन्टेड है क्योंकि उसका पुराना मालिक अचानक से गायब हो गया था। लेकिन ये लोग कारमैन की बातों पर ध्यान नहीं देते। अब घर आने के बाद डेविन काफी निराश हुआ था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि ये बिजनेस आइडिया छोड़ वो एक जॉब करेगा और वो लॉन्ड्री रूम में चला जाता है। नोएल, लीना और जॉर्ज भी उसके पीछे पीछे जाकर उसे समझाने लगते हैं, लेकिन डेविन काफी निराश हो गया था और गुस्से में साइड का एक हथौड़ा लेके और सामने वाले वॉल पे मारता है जहाँ पे उनकी कंपनी का लोगो लगाया हुआ था। वो फ्रेम तो टूट जाती है लेकिन उन्हें दीवार पर एक छेद दिखाई देता है। तब उन्हें पता चलता है कि ये दीवार पूरी फेक है और चारों भी उस दीवार को तोड़ने लगते हैं और दीवार तोड़ने के बाद अंदर उन्हें कुछ सीढ़ियां दिखाई देती हैं जो ऊपर जा रही थी। ये चारों भी वहां जाते हैं और लाइट ऑन करने के बाद उन्हें एक कमरा दिखाई देता है जिसमें काफी अजीब तरह से चीजें होती है जैसे कि एक सूटकेस, साइकिल, कुछ बक्से, एक कबर्ड और एक आईना और एक ऐसा डिवाइस जो घर के हर एक कमरे में नजर रख सकता है। वहीं पे उन्हें उस बुजुर्ग औरत की कुछ तस्वीरें और उसकी डायरी भी मिलती है। डेविन जब उस कबर्ड का दरवाजा बंद कर रहा होता है तब एक दरवाजा टूट जाता है और उस पर गिरने ही वाला था, इसीलिए वो पीछे हो जाता है। तब उसका एक हाथ उस मिरर को लगता है लेकिन उससे टकराने के बजाय वो हाथ सीधा अंदर चला जाता है। बाकी तीनों ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और वो भी इसे ट्राई करने लगते हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, इसीलिए डेविन अपने फोन का कैमरा ऑन करता है और फोन हाथ में पकड़कर हाथ उस आईने के उस पार डालता है ताकि कुछ रिकॉर्ड हो और उस पार की एक वीडियो बनाता है। ये वीडियो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि अभी वो जहाँ जिस कमरे में थे वैसा ही एक कमरा और आईना उस पार था। सब लोग काफी शॉक में होते हैं, लेकिन जॉर्ज अंदर क्या है ये देखने के लिए सीधा आईने में कूद जाता है। अब कूदने के बाद वो देखता है कि जगह तो वही है और वो सीधा उस कबर्ड के दरवाजे से बाहर आता है। अब वो पूरा घर चेक करने लगता है। तब वो इन्हीं चारों को देखता है जो बाहर बर्फ में खेलते हुए खाना बना रहे थे। अब वो इन सारी चीजों की एक रिकॉर्डिंग के लिए वीडियो बनाता है और वापस आकर सबको बताता है। अब वो उस बुजुर्ग औरत की डायरी पढ़ने लगते हैं। तब उन्हें कुछ चीजें पता चलने लगती है कि ये मिरर दरअसल एक डोरवे है और उससे पार जाने पर ये लोग एक अलग पैरेलल यूनिवर्स में चले जाएंगे। उन्हें आगे ये भी पता चल जाता है कि अगर वो आईने में अलग अलग चले जाएंगे तो अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स में वो पहुंच जाएंगे और जब उन्हें वापस आना रहेगा तब वो अपने ही यूनिवर्स में इस डोरवे के जरिए वापस आ सकते हैं, किसी नए यूनिवर्स में नहीं जाएंगे। यानी कि इनके लिए काफी एक्साइटिंग
अर्निंग अपॉर्चुनिटी रहती है। अब ये शॉकिंग जानकारी जानने के बाद जोएल कहता है मैं करीब करीब वहाँ पे 15 मिनट के लिए था, लेकिन डेविन उसे कहता है ये हो ही नहीं सकता, तुम्हें जाकर सिर्फ 5 सेकेंड हुए थे। तब उन्हें पता चलता है जो दूसरी पैरेलल यूनिवर्स है वहाँ पे वक्त थोड़ा धीमा है, लेकिन इन्हीं के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये साबित करने के लिए जॉश करीब करीब 30 मिनट के लिए मिरर के उस पार चला जाता है। जब वो वापस आता है तब उसके लिए तो 30 मिनट हुए थे, लेकिन इनके लिए सिर्फ 10 सेकंड ही हुए थे। यानी कि जिस पैरेलल यूनिवर्स में ये जा रहे थे वहाँ पे समय काफी धीमा था। अब ये सारी जानकारी जानने के बाद डेविन को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि क्यों ना मैं मिरर के उस पार जाकर छुपकर अपने ऐप पे काम करता हूँ, ताकि ये ऐप बहुत ही जल्दी बन पाएगा। वे लोग अग्री करते हैं, भी उस पार जाकर अपने ऐप पे काम करने लगते हैं और कुछ ही समय के बाद ऐप बनाकर वापस आते हैं। इनके लिए ज्यादा समय नहीं बीता था और जैसे ही ऐप रेडी होता है वो ऐप इन्वेस्टर्स को दिखाया जाता है। इन्वेस्टर भी इतने जल्दी ऐप हुआ है ये देख काफी हैरान हो जाते हैं और इन्हीं को प्रोजेक्ट मिलता है, जिससे ये चारों भी खुश होते हैं। ये लोग सेठ के घर जाकर उसे नीचा दिखाते हैं और बाद में पार्टी करने के लिए निकलते हैं। वापस आके जॉश उन्हें कहता है कि हमें इस मिरर का इस्तेमाल फ्यूचर देखने के लिए भी करना होगा और आगे कहता है कि वो जब अंदर था उसने एक जीतने वाले लॉटरी का नंबर देख लिया था और बाहर आकर उसने उसी नंबर पे लॉटरी लगाई थी। लेकिन अगले दिन जब लॉटरी जीते या नहीं ये चेक करने जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इनकी लॉटरी नहीं लगी है और तब उन्हें पता चलता है कि पैरेलल यूनिवर्स में भी अलग अलग चीजें होती हैं, पूरी तरीके से सेम नहीं है। और ये थ्योरी साबित करने के लिए फिर ये लोग पेयर बनाकर अलग अलग यूनिवर्स में जाने का तय करते हैं और वहाँ पर काफी सारे लाइब्रेरी से बुक भी पढ़ते हैं, काफी शॉपिंग करते हैं और खाना और मजे करने लगते हैं। और इसके लिए वो पैसे उस यूनिवर्स के खुद के वर्जन से ही चोरी करते हैं। अब इनके ये मजे होने के बाद डेविन और लीना जो अकेले एक यूनिवर्स में गए थे वो वापस आते हैं और रात के समय में लीना घर के बाहर उस बुजुर्ग औरत की डायरी पढ़ रही होती है। तब उसे पता चलता है उस बुजुर्ग औरत का नाम मेरिसा था और अपने पति के मौत के बाद वो इस यूनिवर्स में आई थी ताकि वो अपने पति को देख सके। तो वही दूसरी तरफ नोएल और जॉश उनके पैरेलल यूनिवर्स में अभी भी मजे कर रहे होते हैं। उस यूनिवर्स में उन्हें फ्रैंकेनस्टाइन मूवी की एक सीडी मिलती है जिसमें रायन गॉसलिंग और एमा स्टोन ने काम किया था। ये देख वो हैरान होते हैं क्योंकि उनके यूनिवर्स में ऐसा नहीं होता और वापस आके लीना और डेविन को भी बताते हैं। फिर डेविन सबको समझाता है कि इन यूनिवर्सेस में क्रिएटिविटी का वेरिएशंस बहुत ज्यादा है और इसीलिए नोएल उन्हें सजेस्ट करता है कि हम लोग इन यूनिवर्स से आइडिया चोरी करेंगे और यहाँ पे उनके जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। डेविन आगे कहता है कि ये सही नहीं है क्योंकि सेठ ने भी उनकी आइडिया चुरा के ही अपना बिजनेस शुरू किया था, लेकिन फिर भी बाकी के तीनों इस चीज के लिए मानते हैं। फिर वे लोग आईने के अंदर अलग अलग यूनिवर्स में जाते हैं और आइडिया चोरी करना शुरू करते हैं। जैसे कि लीना एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जाती है जहाँ पे उस यूनिवर्स की जो लीना थी उसकी काफी सारी पेंटिंग्स कॉपी कर लेती है और यहाँ पे उन्हें बेचना शुरू करती है। तो वही नोएल दूसरे यूनिवर्स से जो नई नई टेक्नोलॉजीज की आइडिया थी वो कॉपी करता है। तो जॉश अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स में जाके फ्यूचर में क्या होने की संभावना है ये देखने लगता है। तो वही डेविन आईने के अंदर जाके अपने पिता को ढूंढ रहा होता है। ये चारों भी मिरर का इस्तेमाल करके अपने यूनिवर्स में वापस आके एक नई कंपनी शुरू करते हैं जिसका नाम था बेटा फायर। उस कंपनी के पार्टी में सेठ भी आता है, लेकिन वो काफी गुस्सा होता है, इसीलिए नोएल और डेविन के पिता को काफी भला बुरा कहता है। ये सुनकर नोएल को काफी गुस्सा आता है, इसीलिए पार्टी के बाद वो डेविन के साथ मिरर में जाकर दूसरे यूनिवर्स के सेठ को मारने का सोचता है। उसके घर में तोड़फोड़ भी करता है, लेकिन डेविन उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। आगे हम डेविन को मेरिसा की डायरी पढ़ते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पे जॉश आता है और डेविन उसे कहने लगता है कि दरअसल मेरिसा अपने पति के साथ रहना चाहती थी, इसीलिए उसने इस यूनिवर्स के मेरिसा को मार डाला था। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे वर्जन्स भी हमारे पीछे पड़ जाए। लेकिन तभी जॉश डेविन को कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और उसे शांत करने के लिए वो डेविन को अपने साथ उसके खुद के पैरेलल यूनिवर्स में लेके जाता है, जहाँ जाने के बाद वो बारटेंडर कैरामेन के घर पे जाता है। वहाँ जाने पर जॉश कैरामेन के साथ इंटीमेट हो रहा था, तो वही डेविन दूसरे रूम में गाना सुन रहा था। तभी बाहर एक कार रुकती है और उसमें से कैरामेन का बॉयफ्रेंड उसके घर में आता है। जब वो जॉश को अपने
अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखता है तब सीधा उसे शूट कर देता है। अब गोली की आवाज सुनकर डेविन जॉश के पास भागता है और उसे लेकर वापस घर में आकर अपने यूनिवर्स में आता है और नोएल को 911 कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन नोएल कॉल नहीं करता क्योंकि अगर वो कॉल करता तो पुलिस जांच पड़ताल करेगी और इन लोगों का सच बाहर आ जाएगा। इस बात को छुपाने के लिए नोएल एक प्लान बनाता है और उस प्लान के हिसाब से वो लोग मरे हुए जॉश को उसी यूनिवर्स में डालेंगे, उसी यूनिवर्स में रखेंगे जहाँ पे वो मारा गया था और उस यूनिवर्स के जॉश को बेहोश करके यहाँ पे लेके आएंगे। अब ये लोग वहाँ के जॉश को लेके आते हैं और उसे शक न हो कि वो एक अलग यूनिवर्स में है। वो डिसाइड करते हैं कि ये लोग कुछ दिन लो प्रोफाइल रहेंगे और जॉश को बताते हैं कि कंपनी को उन्होंने बेच दिया है और उसका शेयर उसे देकर कहते हैं कि उसे उसके ड्रीम कंपनी में भी जॉब मिला है। लेकिन डेविन इन सारी चीजों से खुश नहीं था और वो अलग अलग यूनिवर्स में जाके अपने पिता को ढूंढ ही रहा था। तो वही नोएल अपना काम जारी करता है, जैसे अलग अलग यूनिवर्स में जाकर नई टेक्नोलॉजी चुराता था और अपने यूनिवर्स में आके उसे पेटेंट करवाता था। और वो एक टेक्नोलॉजिकल डिवाइस चुराता है जो किसी भी मटेरियल को एक्सपांड कर सकता है बिना उसे गर्म किए। वही हम डेविन को देखते हैं जिसे मिरर में एक ऐसी यूनिवर्स मिलती है जहाँ पे उसके पिता जिंदा थे, वो जेल में थे और उसे अपने पिता से माफी मांगनी थी क्योंकि जब उसके पिता जिंदा थे तब उन्हें वो अक्सर क्रिमिनल कहकर उनसे बात नहीं करता था, उन्हें काफी भला बुरा कहता था। लेकिन बड़े होने पर उसे उसकी इस बात का बहुत ही बुरा लगता था और एक दिन वो अपने पिता से माफी मांगने जाता है, लेकिन उसी दिन उसके पिता ने सुसाइड किया था और इसी कारण से अलग अलग यूनिवर्स में वो अपने पिता को ढूंढ रहा था। लेकिन अब उसे इस यूनिवर्स में उसके पिता मिलते हैं और वो उनसे माफी मांगता है और उसके उस वक्त की सिचुएशन क्या थी ये उन्हें समझाता है और दोनों भी काफी इमोशनल होते हैं। तो वही आगे हम जॉर्ज को देखते हैं जिसे काफी अजीब लग रहा होता है क्योंकि उसे काफी सारी चीजें अलग अलग दिख रही थी। हालांकि डेविन वापस आकर खुश होता है और वो नोएल को ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करता है। तो वही लीना को उसके आर्ट गैलरी में हम देखते हैं जहाँ पर लोग उसके आर्ट की काफी तारीफ कर रहे थे, लेकिन उसे इस बात का बुरा लगता है कि ये सारे आइडियाज उसके नहीं हैं, इसीलिए स्ट्रेस होकर वो काफी ड्रिंक करती है। तभी डेविन आके उसे संभाल लेता है, जहाँ पे डेविन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसका काम बहुत ही सुंदर है और उसे आगे बताता है कि कैसे वो उसके फर्स्ट आर्ट शो में भी आया था और उसका टिकट उसे दिखाता है। दोनों भी एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं। तो वही हम नोवेल को देखते हैं जो उस रूम में रखे हुए डिवाइस की मदद से इन दोनों पर भी काफी दिनों से नजर रखे हुए था। अब सुबह जब लीना उठती है तो बगल में डेविन नहीं होता लेकिन एक चिट्ठी होती है। ये देख लीना को काफी बुरा लगता है और वो दुखी मन से ये चिट्ठी नोएल को दिखाती है जो किचन में होता है। तभी नोएल उसे समझाता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि डेविन हमें कभी ना कभी छोड़ के जाएगा क्योंकि अगर उसके ऊपर प्रेशर आता है तो वो हमेशा भाग जाता है और उसे कहता है कि कोई बात नहीं, वो 1-2 हफ्ते में वापस आ जाएगा और इन सबको वापस साथ आ जाना चाहिए। लेकिन लीना मना कर देती है और वो नोएल से बात कर ही रही होती है कि तभी उसे जॉर्ज का कॉल आता है और वो उसे मिलने रेस्टोरेंट जाती है। जॉर्ज उसे उसकी सिचुएशन के बारे में बताता है तो लीना ये सब नोएल को बताती है और वो ये भी बोलती है कि जॉर्ज को जॉब देने के लिए नोएल ने ही जॉर्ज से पहले जो एम्प्लॉय था उसका कोई गलत वीडियो पब्लिक किया था जिससे कि सब लोग उसे मेंटली अनस्टेबल बताने लगे थे, इसीलिए उसका जॉब चला गया और वही जॉब जॉर्ज को मिल गया था। लेकिन नोएल लीना को कहता है कि वो इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान न दें और दरवाजे पर फिंगरप्रिंट लॉक भी लगाता है। थोड़ी देर के बाद लीना आके किचन के डस्टबिन की जांच करती है, तब उसे डेविन का मोबाइल मिलता है। उस मोबाइल का यूज करके वो उसका लोकेशन पता लगाती है जो कि एक जंगल की कैबिन में होता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि ये डेविन किसी दूसरे यूनिवर्स से है और इस यूनिवर्स के डेविन को नोएल ने मार दिया है। वो ये बात इस डेविन को बताती है और ये बात वो इस डेविन को बताती है और वो यकीन करे, इसीलिए वो टिकट जो मरे हुए डेविन ने उसे रात को दिया था वो उसे दिखाती है। तो वही दूसरी जगह हम देखते हैं जॉर्ज खिड़की से घर के अंदर आता है और वो मिरर वाले कमरे में चला जाता है। वहाँ पर वो नोएल को मिरर से बाहर आते हुए देखता है और अपनी गन नोएल की तरफ पॉइंट करके उसे वो मिरर निकालने के लिए कहता है। नोएल उसे रेंच मांगता है मिरर से निकालने के लिए और जब जॉर्ज का ध्यान भटकता है तो अब नोएल उसी रेंच से जॉर्ज पर हमला करता है और उनकी लड़ाई में नोएल को गोली लगती है। जब जॉर्ज उससे माफी मांग रहा होता है तब मिरर से ही उस यूनिवर्स का नोएल बाहर निकलता है। जॉर्ज और दूसरे यूनिवर्स के नोएल को उसके फ्यूचरिस्टिक गन से मार देता है, यानी कि जो मरा वो इस यूनिवर्स का नोएल नहीं था और जो फ्यूचरिस्टिक गन से मार
जाता है वो असली नोएल था। और ये सब कुछ लीना देख के रोने लगती है। तभी नोएल लीना को समझाते हुए एक रूम में लेके जाता है और उसे अपने सपने के बारे में बताता है कि उसे अमीर नहीं बनना है बल्कि इस सदी का थॉमस एडिसन बनना है। और ये कहकर लीना के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है। तभी उनके घर के बाहर कैरमैन आती है। नोएल अपनी गन लेके दरवाजे के पास खड़ा रहता है और कोई जवाब नहीं देता, इसीलिए वो चली जाती है। थोड़ी देर के बाद नोएल आते ही लीना उसके ऊपर हमला कर देती है उस गन से, लेकिन वो गन काम नहीं कर क्योंकि वो सिर्फ नोएल के फिंगरप्रिंट से ही चलती है। तो लीना गन लेकर बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे भी नोएल के फिंगरप्रिंट से ही खुलते हैं। ये देखकर लीना ऊपर भागती है और मिरर के अंदर कूदने की कोशिश करती है, लेकिन वो कूदे इसके पहले ही नोएल उसे पकड़ लेता है और मारने ही वाला होता है कि तभी दूसरे यूनिवर्स से आया हुआ डेविन नोएल को गोली मार देता है और लीना को बचाता है। फिर घायल नोएल उसी मिरर में चला जाता है। तो वही लीना डेविन को कहती है कि नोएल कुछ ही सेकंड में ठीक होके वापस आएगा, उन्हें वो मिरर बंद करना होगा। तभी नोएल वापस आने लगता है और लीना जल्दी से ही के बंद कर देती है। अब नोएल मरने के बाद लीना और डेविन उस मिरर को तोड़कर वहां से कहीं दूर निकलने का सोचते हैं, लेकिन उसके आगे ही हम देखते हैं डेविन और लीना एक पेट्रोल पंप पे रुके होते हैं जहाँ पे लीना वॉशरूम में जाती है। लेकिन तभी उसके पीछे से आई हुई दूसरी यूनिवर्स की लीना उसे मारकर उसकी जगह ले लेती है और मूवी यहीं पे खत्म होती है। यानी जैसे कि मूवी की शुरुआत में हुआ था वही सीन वापस दोहराया जाता है और मूवी इधर ही खत्म होती है।